आगे है अग्न्यादि गति श्रुते रीति चेन्न भाक्तत्वात्। ये कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे पढ़ा है कि भाई चक्षु जो है वो सूर्य में चला जाता है और जो प्राण है वो वायु में समा जाते हैं, पृथ्वी में ये पार्थिव शरीर चला जाता, भूतों में चला जाता है ना एक एक का कारण। तो ये अग्नि आदि भूतों में ये इंद्रियां चली जाती हैं, ऐसा सुना हमने तो, चक्षु आदि इंद्रियां, श्रोत आदि इंद्रियां, ऐसा कहा है। अग्न्यादि गति श्रुते रीति, अग्नि आदि भूतों में इन इंद्रियों की गति श्रुति प्रमाण से हमने सुनी है, ऐसा कोई कहे तो ना, ये कहना उचित नहीं है। भाक्तत्वात्, वो जो गति कही है वो गौण रूप से कही है, क्योंकि अग्नि आदि महाभूतों से जो इंद्रियां बनी हैं वो तो ये गोलक हैं, सूक्ष्म इंद्रियां तो है नहीं, और गोलक तो यहीं जल जाते हैं, गोलक उठ के थोड़ी जाते हैं, तो जाते नहीं हैं, तो फिर भी लेकिन प्रमाण है तो वो क्या है, गौण रूप से कहा गया है वो, कि वो भी जल के कहाँ गए होंगे, बोले अपने कारणों में लीन हो गए जिस जिससे बने थे, तो गौण कथन है भाक्तत्वात्। अग्न्यादि गति श्रुते इति चेत न यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य, ये अग्निम कर लो है ना, अग्निर है क्योंकि अग्नि में जाता है ना, अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः इत्यादि इत्यादि जो सारे हैं बृहदारण्यक में। बोले ये जो व्यक्ति मर गया तो वाक इसकी अग्नि को चली जाती है, ऐसे जो कहा, और वातम प्राणः, उसके प्राण जो हैं वो वात को, वायु को प्राप्त हो गए, ऐसे जो कहा जाता है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर के साथ अगले उसमें चले जाते हैं, तो ये तो वो हो गया, विरोध हो गया। मरण काले वागादय, ये ऊपर वा के ऊपर रेफ है, इसको भी हटा देना और अग्नि में बिंदी लगा लेना। मरण काले वागादय प्राणाः अग्न्यादीन देवान प्रतिगच्छन्ति रीति श्रुतिरपि अस्ति, पुनः कथम प्राणा अपर देह प्राप्तौ जीवात्मना सह गच्छन्ति इति संगच्छते। तो बोले मरण काल में वाक आदि जो प्राण हैं वो अग्नि आदि देवों में महाभूतों के प्रति चले जाते हैं, ऐसी श्रुति है। तो कैसे फिर आप कह रहे हैं कि प्राण अपर देह प्राप्तौ, दूसरे शरीर की प्राप्ति में जीवात्मना सह गच्छन्ति इति, प्राण उनके साथ जाते हैं जीवात्मा के साथ। इति चेद उच्चेत तर्हि नैवम वाच्यम, ऐसा कोई कहे तो नहीं कहना चाहिए। कुतः भाक्तत्वात्, भाक्तम अर्थात गौणम ही प्राणानाम अग्न्यादीन प्रतिगमनम, प्राण आदियों का अग्नि आदि भूतों में जाना ये गौण कथन है। यतः तत्रैव उच्यते, क्योंकि वहाँ पर ही ये जो बृहदारण्य के ऊपर है 3-2-13 और ये भी है 3-2-13, वहीं पर ही कहा है औषधीर लोमानी वनस्पतिन केशाः, हमारे जो लोम हैं वो किससे बने हैं, क्या हैं, औषधि जैसे हैं, जैसे प्रकृति में औषधियां हैं ऐसे शरीर में लोम हैं, और जैसे उसमें वनस्पति हैं, औषधि मतलब फल के साथ पक्व, वो अंत हो जाता है, फल पक्वान्तः औषधयः, फल आने पर ही जिनका अंत हो जाता है, तो वो हो गए गेहूं जो चना आदि, जैसे बाली आई पके उसका अंत हो गया, तो ऐसे तो ये लोम है। और वनस्पति कौन सी होती हैं, जिनमें सीधा फल आता है, फूल नहीं आता है, जैसे पीपल वट वृक्ष आदि, तो ये थोड़े बड़े हैं, गेहूं जो आदि थोड़े छोटे हैं। तो गेहूं जो हैं वो तो हमारे लोम जैसे हैं, और जो हमारे केश हैं वो वनस्पति जैसे हैं, तो केश थोड़े बड़े होते हैं व्यक्ति के, लोम थोड़े छोटे होते हैं। तो वहाँ पर कहा औषधीर लोमानी वनस्पतिन केशाः, लोम तो हैं औषधियाँ और ये हमारे जो केश हैं ये हैं वनस्पति। तो यदि ये सब अपने अपने कारण में जाते हैं तो लोम उठ करके औषधियों में जाके चिपकने चाहिए, और केश सिर से उठ करके बड़पी वट वृक्ष पीपल वृक्ष में जाके चिपकने चाहिए, सबके बड़े बड़े बाल। तो अब तक जितने मरे हैं दृश्य की कल्पना कर रही हूं मैं, तो कितने बाल लटकते मिलते हैं ना पीपल में, वट वृक्ष में,
तो जाते तो नहीं है, कहीं जाते थोड़ी हैं, जल जाते हैं यहीं पर ही। यदि वो उसके कारण है तो वहां जाना चाहिए। तो ये गौण कथन है, ऐसे कह रहे हैं। केश लोमनाम वनस्पत्यौषधि प्रतिगमनम अपितु प्रतिपादितम। केश का, लोम आदि का, इनका वनस्पति और औषधि आदि के प्रति जाना भी तो वहां पर प्रतिपादित किया गया है, कहा गया है। लेकिन प्रत्यक्ष हम देखते हैं ना लोम जाते हैं कहीं, ना केश जाते हैं, सब वहीं जल जाते हैं। तो जब ये जल जाते हैं तो ऐसे ही भौतिक इंद्रियां भी जल जाती हैं, अग्नि आदि में जाती नहीं है। वो गौण कथन है। तद गौणमिति तो स्पष्टमेव। तो औषधि और ये लोम आदि का तो स्पष्ट ही हमें दिखता ही है ना, नहीं तो वहां पर मिलते सबके रोए, सबके बाल मिलते तो नहीं है। तो कह रहे हैं स्पष्टमेव तत्संनियोगे न, तो उसके संयोग से अग्न्यादीन प्रति प्राणानाम गमनम अपि गौणमेव इति मंतव्यम। तो अग्नि आदि महाभूतों के प्रति प्राण आदि का जो गमन है वो भी गौण ही कहा है, ऐसा मान लेना चाहिए। आगे प्रथमे श्रवणादिति चेत न ता एव ही उपपत्ते है। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर प्रथमे पहले आहुति में अश्रवणात्, प्रथम आहुति में तो कहा ना कि द्युलोक के लिए ये आहुति है, द्युलोक वाली अग्नि के लिए। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न, क्योंकि ता एव ही उपपत्ते है। ता मतलब वे जल। ये प्रसंग निकालो एक बार, छांदोग्य उपनिषद 5:4 पहला और दूसरा। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति। इस प्रथम अग्नि में, द्युलोकीय अग्नि में, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ठीक मिलता है। तो इसी में तो है छांदोग्य उपनिषद 9 में ही। तो कल से वो लेके आना एकादशोपनिषद निकालना, ये 5-4-1 छांदोग्य उपनिषद पहला और दूसरा। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति न हि अत्र आहुतौ आपः श्रूयते। इसमें 2 दिए हैं। असो वावलोको गौतमाग्निस् तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमो अहरर चिश्चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति। तो यहाँ पर वो ही दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रथम जो आहुति है, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, इस अग्नि में देवाः श्रद्धां जुह्वति, श्रद्धा की आहुति देते हैं। तो जल की आहुति तो देते नहीं है उस अग्नि में। तो आप है कैसे कहा यहाँ पर आपने? वहाँ पर ये जो प्रसंग जो आपने पढ़ा है, तो उस अग्नि में तस्मिन् एतस्मिन् माने द्युलोक की अग्नि में सर्वप्रथम पहली आहुति है 5 आहुतियों में से, तो उसमें तो श्रद्धा को जुह्वति, उसको आहूत करने की बात कही है। ऐसा कोई कहे तो न, ऐसा कहना उचित नहीं है। ता एव ही उपपत्ते है, वहाँ श्रद्धा कहने से ता एव माने वो जल ही, बहुवचन है ना। ता एव ही उपपत्ते, वे जल ही वहां पर श्रद्धा शब्द से कहे गए हैं। तो ये भाष्य में ठीक से समझ में आएगा। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत, कह रहे हैं उत्कृष्टे द्युलोकाख्य अग्नौ, द्युलोक नामक अग्नि में जो सबसे ऊपर है, उत्कृष्ट है, सर्वप्रथम है। सूक्ष्म देहवाचिनी नाम अपाम, पीछे हमने सूक्ष्म देह को क्या कहा? अपाम। सूक्ष्म देहवाची जो जल हैं उनमें अश्रवणम अस्ति, जलों में आहुति दी हो वो तो कहा नहीं, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म देह का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा में आहुति देना। तो कह रहे हैं यहाँ पर जलों में आहुति दी, ऐसा तो नहीं कहा सूक्ष्म देहवाची नाम अपाम अश्रवणम अस्ति। वहां पर क्या कहा? असौ वावलोको गौतमाग्नि तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति। तो वहां जल का तो जिक्र किया नहीं, श्रद्धा का जिक्र किया है वहां पर। तो न हि अत्र आहुतौ आपः श्रूयन्ते, ये जो आहुतियां देने का विधान है यहाँ पर आपः न श्रूयन्ते किंतु श्रद्धा श्रूयते, वहां तो श्रद्धा सुनाई दे रहा है।
तस्माद् यद आप एव न सन्ति तर्हि ताभिः सह परिष्वक्तस्य जीवात्मनो देहांतर गमन प्रसंगो नोपपद्यते। तो जब वहाँ पर जल सुना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो जो आहुतियाँ दी जा रही हैं ना, वो देहांतर प्राप्ति की ही प्रक्रिया को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली आहुति दी, दूसरी दी, तीसरी दी, तो ये सूक्ष्म देह की यात्रा है। और पांचवी आहुति में वो जो सूक्ष्म शरीर था वो पुरुष की वाणी में बोलने लगता है, माने स्थूल आकार को प्राप्त कर लेता है जीवात्मा। ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। तो कल वो पुस्तक लेके आना, तो थोड़ा साथ साथ पढ़ोगे ना, क्योंकि सब ने तो पहले पढ़ नहीं रखी ना उपनिषद, तो वो ध्यान नहीं आएगा फिर प्रसंग। तो ये कह रहे हैं ये जो आहुतियां हैं, न अत्र आहुतय आप श्रूयन्ते किंतु श्रद्धा श्रूयते तस्माद् यद आप एव न सन्ति। तो जब जल ही वहां पर नहीं है, आप शब्द सर्वदा बहुवचनांत है ना, तो इसलिए यहाँ पर संति आया है। यद आप एव न सन्ति तर्हि ताभि सह, तो उन जलों के साथ परिष्वक्तस्य जीवात्मनः संसक्त हुआ जीवात्मा का देहांतर गमन प्रसंगो नोपपद्यते, देहांतर में जाने का प्रसंग उपपन्न ही नहीं होता है। इति चेद उच्चेत तर्हि, ऐसा कोई प्रश्न करे तो न, ये उसका प्रश्न ठीक नहीं है। नैवं वक्तव्यम कुतः यतो हि ता आप एव खलु श्रद्धा शब्दस्य वाच्यत्वेन उपपद्यन्ते, क्योंकि वहाँ पर जो श्रद्धा शब्द है, उस श्रद्धा शब्द का जो वाच्य है वो ता एव, वो जल ही है, आप ही है। उपसंहारे खलु उक्तम, उपसंहार में ये कहा है, इति तु पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति। तो ये कह दिया वहाँ पर। ऊपर वाला जो पाठ है वो है 5-9-1-2 और ये है छांदोग्य उपनिषद का 5-9-1। तो ये पूरा प्रकरण वो ही चल रहा है 4 से लेकर के 9 तक। ये पढ़ लेना एक बार, तो फिर ये सूत्र ठीक से समझ में ध्यान में रह जाते हैं। श्रद्धा शब्दो अपाम पर्यायः, यहाँ पर जो श्रद्धा शब्द है वो जलों का पर्यायवाची है। उक्तम ही अन्यत्र, बोले ये आपने कैसे जाना कि श्रद्धा शब्द जलों का पर्यायवाची है? तो बोले ये इसका प्रमाण दे रहे हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण का, श्रद्धा व आपह। तो ये श्रद्धा क्या है? आपह। आपह मतलब सूक्ष्म शरीर, जल ही सूक्ष्म शरीर है, और श्रद्धा भी क्या है? जल ही है। तो श्रद्धा जल की तरह से होती है, जलों का जो स्वभाव है वो ही श्रद्धा का भी है। जल निर्मल कर देते हैं, जल शांति देते हैं, जल स्वच्छता देते हैं, जल जीवन देते हैं। ऐसे ही काम श्रद्धा भी करती है। श्रद्धा शांति देती है, निर्मलता देती है, खुशी देती है, जीवन देती है। श्रद्धा शब्दों अपाम पर्याय, उक्तम ही अन्यत्र श्रद्धा व आपह। अश्रुतत्वादिति चेन न, इष्टादिकारिणाम प्रतीतेः। कह रहे हैं अश्रुतत्वात्, आत्मा की श्रुति न होने से, ये जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, असौ आवलोको गौतमाग्नि तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुह्वति। तो यहाँ आत्मा तो कहीं दिखाई सुनाई दे ही नहीं रही है कि आत्मा देहांतर को जाता है, ऐसे तो नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं कि 5वीं आहुति में ये जो आप हैं ये पुरुषवाणी में बोलने लगते हैं, तो आत्मा का तो जिक्र है ही नहीं यहाँ पे। अश्रुतत्वादिति चेत न, तो कोई कहे कि आत्मा की गति की तो यहाँ श्रुति है ही नहीं, ऐसा कहे तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इष्टादिकारिणाम प्रतीते है। क्योंकि जो इष्टादि कर्म करता है वो कौन करता है? ये कार्य करने से उस लोक को जाता है, ये काम करने से उस लोक को जाता है, इसमें ये आहुति देने से उस लोक को जाता है। तो ये जाने वाला कौन है और ये आहुति देने वाला कौन है? तो यही कह रहे हैं इष्टादिकारिणाम, इष्टादि जो कर्म करते हैं, पुण्य आदि जो कर्म करते हैं, उसको करने वाले कौन हो गए? आत्मा ही। इष्टादिकारिणाम प्रतीते है, पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं की
प्रतीति हो रही है। अश्रुतत्वात् इति चेत रम्हति प्रकरणे, ये जो प्रयाण वाला जो प्रकरण है, जो यहाँ पर तो प्रथम सूत्र से शुरू हो गया और वहाँ पर हो रहा है बृहदारण्यक में, नहीं छांदोग्य उपनिषद में 5.4.1 से लेकर के और 5.9.1 वहाँ तक। तो ये जो रम्हति प्रकरण है, जो ये प्रस्थान का प्रकरण है, उसमें अपाम श्रवणम, जलों का श्रवण तो हो रहा है, न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति, जीवात्मा का तो श्रवण हो नहीं रहा है वहाँ पर। तस्य अश्रुतत्वं खलु तस्मात् न सूक्ष्मदेह वाचिनी भी अद्भिसः परिष्वक्तः, तो उसके न सुने जाने से, जीवात्मा के न सुने जाने से, तस्मात् न सूक्ष्म देह वाचिनी, सूक्ष्म देह के वाची जो जल हैं, यहाँ भी बहुवचन आ गया, वाचिनी भी अद्भिसः, सूक्ष्म देह के वाची जलों के साथ, परिष्वक्तः जुड़ करके, स देहांतरम गच्छति इति चेत कल्पेत, ये यदि कोई कल्पना करे तो, न कि भाई वहाँ पर तो केवल सूक्ष्म देह जाता है, आत्मा का तो कोई है ही नहीं जिक्र वहाँ पर। तो कह रहे ऐसी कोई कल्पना करे तो न इष्टादिकारिणाम प्रतीते है, तो न सम्यक ये कल्पना ठीक नहीं है। यतो ही इष्टापूर्ति आदि कारिणाम जीवात्मनाम प्रतीति ही, इष्टापूर्ति आदि करने वाली कौन होंगे? आत्मा ही होते हैं। तो उन आत्माओं की प्रतीति वहाँ पर हो रही है। तत्र स्पष्टो विद्यते, ऐसे कर लो, ओ की मात्रा लगा लेना यहाँ पे। तत्र स्पष्टो विद्यते अथ ये इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इत्युपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति। तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ही कहा है, विद्यमान है, अथ ये इमे, वे लोग जो ग्राम इष्टापूर्ते, गांव आदि की इष्टापूर्ति के लिए, तो गांव में कोई कुछ कुछ बनवा देते हैं ना, धर्म के कार्य करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, भंडारा, ऐसे तो करते हैं ना लोग। ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम, और जो दान आदि भी देते हैं इष्टापूर्ति के लिए। तो ये जो सारे कर्म हैं, इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, इनके द्वारा जो उपासना करते हैं ईश्वर की, माने पुण्य कर्मों के द्वारा, ते धूमम अभिसंभवन्ति, वे कहाँ जाते हैं? धूमलोक को जाते हैं। धूमलोक माने प्रकाश का अभाव। तो पुण्य आदि जो करते हैं वो प्रकाश के लोकों को नहीं जाते हैं। निराशा वाली बात नहीं है, कुछ इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि भाई हमें ये सब ज्ञान, विज्ञान, विवेक, ये अभ्यास, ये सब हमें समझ में नहीं आते हैं, बस हमने तो ऐसे सोच लिया भाई सेवा करते जाओ, सेवा ही परम धर्म है और सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सेवा से ही सद्गति हो जाएगी, ऐसे मान के तो सब लगे हुए हैं ना। तो कौन इस पचड़े में पड़े? विवेक प्राप्त करो, अज्ञान को हटाओ, ज्ञान को लाओ, तो बड़ा जटिल पड़ता है ये। तो भाई हम तो अपनी सेवा किए जा रहे हैं, हमारे लिए तो सेवा ही सर्वोपरि है, तो ऐसे सोच के सब लगे, हम भी लगे रहते हैं। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि केवल सेवा मात्र करने से या अच्छे काम करने से, पुण्य काम करने से ये व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। धूमम अभिसंभवन्ति, धूमम अभिसंभवन्ति, धूम लोक में, अर्थात मंद प्रकाश, धुआं में प्रकाश मंदा मंदा होता है, मंद प्रकाश वाले लोगों को जाते हैं। तो सेवा का यहाँ पर निंदा नहीं की जा रही है, ज्ञान पूर्वक सेवा का यहाँ पर विधान किया जा रहा है कि सेवा भी करें। तो ये तो गीता में भी आया ना, 3 प्रकार के यज्ञ बताए ना वहाँ पर, कि भाई जब आप ये कहते हो कि मेरा कर्तव्य बनता है इसलिए यज्ञ करता हूँ मैं, तो वो सात्विक यज्ञ हैं। अगर आप अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वो राजसिक हो गया, और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो वो तामसिक हो गया, और करना ही चाहिए ये मेरा कर्तव्य है तो फिर ये सात्विक हो गया। तो उसमें फिर प्रकाश लोक को जाएंगे। सेवा इसलिए करें कि सेवा करना हमारा फर्ज है, बस
तो ये ज्ञान पूर्वक सेवा हो गई, विवेक पूर्वक सेवा। और उस सेवा के लिए फिर और बाकी चीज़ों की निंदा नहीं करना। पढ़ाई करके क्या करेंगे, पढ़ के भी सेवा करना, बिना पढ़े भी सेवा करना, तो क्यों पढ़े हम? पहले यहाँ पर व्याकरण पढ़ो, दर्शन पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और फिर पढ़े हुए भी हम देख रहे हैं वैयाकरण होके भी सेवा में ही लग रहे हैं, तो फिर क्यों पढ़ना है? तो सेवा ही सब कुछ है, ऐसा जो मानते हैं तो वो उचित नहीं है। क्योंकि बिना ठीक ठीक जाने वो सेवा सेवा कोटि में आएगी ही नहीं, वो पुण्य कर्म पुण्य कोटि में आएंगे ही नहीं। तो सेवा तो अहंकार से भी हो जाती है, सेवा तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक भी हो जाती है। लोभ से भी सेवा हो जाती है ना, भाई मैं ज़्यादा सेवा करूं ताकि अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, तो ये सेवा लोभ पूर्वक है। मैं भाई खूब अच्छे से सेवा करूं ताकि स्वामी जी महाराज मेरे को पहचानने लग जाएं, तो ये भी लालच पूर्वक है। और घर वाले तो कुछ मेरे को गिनते हैं नहीं, तो इससे अच्छा मैं इनका काम छोड़ के सेवा करूं, ये क्रोध पूर्वक सेवा है। और सेवा करने से ही मेरे को प्रतिष्ठा यश आदि मिलता है, घर में काम करे तो कुछ भी मिलता नहीं है, ये मोह पूर्वक सेवा है। या सेवा किए बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, दुखी हो जाऊंगा सेवा नहीं मिली, तो ये भी मोह पूर्वक है। और मेरे जैसा कौन है जो सेवा करता हो, सब लोग अपने अपने सोचते हैं, हम तो परोपकार के लिए जी रहे हैं, ये अहंकार पूर्वक सेवा है। तो सेवा तो कई प्रकार से हो सकती है, पर विवेक पूर्वक जो सेवा है वो सेवा की श्रेणी में आएगी। बाकी के जो पुण्य कर्म है ठीक है, वो कम से कम पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिल सकता है, उससे मुक्त नहीं हो सकता है व्यक्ति, ये कहना चाह रहे हैं ये। अथ ये इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। मेरे को इनका स्वामी जी की बात याद आ रही, कह रहे बड़ी निराशा वाली बात कह दी है। तो इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, दान कर्म आदि जो करते हैं इष्टापूर्ति के लिए, ते धूमम अभिसंभवंती, वे धूम लोक को प्राप्त होते हैं, मंद प्रकाश को प्राप्त करते हैं। धूमात रात्रिम, और जब वहाँ प्रकाश ही नहीं है तो मंद प्रकाश से कोई गहरे तीव्र प्रकाश में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने रास्ता यदि रुड़की की साइड का चयन किया है तो देवप्रयाग आ जाए, ये संभावना ही नहीं है, उधर ही तो बढ़ेंगे आप। तो कम प्रकाश वाले धूम लोक में गए हैं, तो उससे फिर आगे क्या है, रात्रि, फिर रात्रि लोक में जाते हैं। और ऐसे ही पितृलोक में जाते हैं, लास्ट में वो बीच में डॉट डॉट कर दिया, आप पढ़ लेना छांदोग्य उपनिषद का 5, 10, 3, 4। पितृलोकाद आकाशम, पितृलोक से फिर वो आकाश को जाते हैं, आकाशात चंद्रमसम, और आकाश से फिर वो चंद्रलोक को जाते हैं। चंद्र का मतलब ये वाला चंद्रमा नहीं जहाँ पे अभी साइंटिस्ट पहुँच गए, कुछ ने कुछ जमीनें खरीद ली, उसकी बात नहीं है कि भाई वहाँ जाता है पुण्य आदि करके और वहाँ घूम घाम के आ जाता है। वहाँ तो सृष्टि भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, इतने पुण्य करके उस पे गया तो वो तो रॉकेट में बैठ के चला जाता, उसकी बात नहीं है। यहाँ चंद्रलोक का मतलब है जहाँ आह्लाद है, सुख है, ऐसे लोगों को। तो जो हमने वहाँ पढ़ा था ना व्यास भाष्य में बहुत सारे, तो ऐसे लोगों को चला जाता है। तो पुण्य किया हुआ सर्वथा ही व्यर्थ है ऐसा तो नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को जाएगा जहाँ सुख मिलता है। तो आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा, तो ये जो सुख है ये आत्मा इस समय क्या बन गया, सोम राजा। सोम ये जो लोक है, चंद्रमा को भी तो सोम कहते हैं ना, तो ये चंद्रमा क्या है, सोम राजा। अत्र सोमो राजा स एव यह पूर्वत्र सोमो राजा तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो सोम राजा है, स एव यह पूर्वत्र, तो ये पहले भी जो कहा था ना उसमें श्रद्धा की आहुति दी जाती है, तो वहाँ इस सोम राजा में ही दी जाती है। अत्र सोमो राजा स एव, यहाँ पर जो सोम राजा कहा है
छांदोग्य के 5, 10, 3, 4 में ये वही सोम राजा है। यह पूर्वत्र जो हमने पहले कहा था, पहले मतलब यहाँ छांदोग्य उपनिषद 5, 4, 1, 2 में जो कहा था ये वही है। यह पूर्वत्र सोमो राजा तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति। इस सोम राजा रूपी अग्नि में जो देव हैं वो श्रद्धां जुह्वति, अपनी श्रद्धा को आहूत करते हैं। तस्याः आहूते, और उस श्रद्धा के आहूत करने पर, उसको होमने पर सोमो राजा संभवती, सोम राजा और ज्यादा पुष्ट हो जाता है। एवं प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम सूक्ष्म देहवाचिनी भी अद्भि सह जीवात्मा देहांतरम गच्छति। तो यहाँ तक इन्होंने सिद्ध क्या किया, इन्होंने कहा था कि जो प्रमाण मिल रहा है, जहाँ का आप प्रमाण दे रहे हो वहाँ तो बात श्रद्धा की हो रही है, आपे की तो हो ही नहीं रही है। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि वहाँ पर श्रद्धा जो है वो आपे का ही वाचक है, तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा। तो अब पुनः वही सिद्धांत हमारा प्रतिष्ठित हो गया कि ये प्रश्न प्रति प्रश्नों से, माने ये शास्त्र के प्रमाण से ये पता लग रहा है कि ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही जो आपह जिसके वाचक हैं, जिस सूक्ष्म शरीर के, उस शरीर के साथ ही ये देहांतर को प्राप्त करता है। तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते। अब ये अगला एक प्रसंग चला रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर ही ये ऊपर जो दिया था छांदोग्य 5, 10, 3, अब ये 4 की बात कह रहे हैं, उससे जस्ट अगला ही जो सोम राजा की बात आई ना, तो कह रहे हैं वहां पर तो ये कहा है तत्र गतस्तु जीवात्मा, वहां गया हुआ जीवात्मा तो देवानाम अन्नत्वम आपद्यते, देवों का अन्न बन जाता है। वो देवों का अन्न बन जाता है मतलब देवता उसको खा जाते हैं। तो इतनी सेवा की, इतने पुण्य कर्म किए, चंद्रलोक में गया है ना, और फिर देवता उसको खा गए, उस सोम राजा को। तो फायदा क्या हुआ पुण्य कर्म करने का, देवों ने खा लिया उसको। स एष सोमो राजा तद देवानाम अन्नम, ये जो सोम राजा है इतनी पुण्य आदि करके तो सोम राजा बना, और फिर इस सोम राजा को अन्न बना करके तम देवा भक्षयंती, देव उसको खा जाते हैं। स्वीकार कर लिया उसके बाद। बस सुनो ना, जो शब्द कह रहा है उसको तो मानो ना। तदा न तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम, इसलिए जो इष्टादि कर्म किए थे उनका जो कर्म फल है न भोगाय गमनम युक्तम, भोग तो हुआ ही नहीं ना, वो मुश्किल से उस लोक को पहुंचा और उस लोक में पहुंचते देवों ने खा लिया। तो अत्र प्रतिविधीयते, अब इसका उत्तर जो ये देंगे इसको फिर कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।